अभिवादन, अभिनंदन और आभार आप सभी का। उनके ख़त और आप, 10वीं कड़ी आपकी खिदमत में। मुलाहिज़ा फरमाइए। तारीख़ 1 मार्च साल 1953। पंडित जी प्रणाम। आपके दोनों ख़त मिल गए, पढ़कर खुशी हुई, मगर मेरी खुशी बहुत बढ़ जाए अगर आप उसको दिल से कर ले जाएं। इल्म बेकार है जब तक उसको अमल का जामा न पहनाया जाए। बिस्यारे इल्म फ़ायदा नेस्त, हरगाह कि दर अमल नयारी, चूँ बर नकशी बरू दुश्मन, बेकार हज़ार तेगदारी। बहुत ज़्यादा ज्ञान कोई लाभ नहीं देता जब तक कि उस पर अमल न किया जाए। तो दुश्मन पर काबू नहीं पा सकता तो हज़ारों तलवारें भी बेकार हैं। आपको इल्मी वाक़फ़ियत ज़रूर है और इस चीज़ को मैं बड़ी फ़ख्र की निगाह से देखता था कि हमारे मिशन में एक शख्स धार्मिक लिटरेचर से भी वाकिफ़ है। मगर भाई ताज्जुब ये कि इतना इल्म रखते हुए भी उसको आप अपनी हिम्मत बढ़ाने के काम में नहीं लाते। आप में विल है और इंटेलिजेंस भी, मगर उसका इस्तेमाल इस तरफ नहीं है और ये कोई समझाने की बात नहीं है। आपको इल्म के लिहाज से मुझको समझाना चाहिए था, न कि आप खुद इसके समझने की कोशिश नहीं करते। मैं तो भाई अमली मैदान में आने पर इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं रखता। वजह यह भी थी कि मुझे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी जो किताबों के पन्नों को चाटना शुरू कर देता। अगर मेरी एक टांग आप कमज़ोर समझते हैं तो मैं दूसरी टांग से काम ले लेता हूँ। आपकी एक टांग मजबूत है मगर वो दूसरी टांग का सहारा नहीं देती। इसलिए लंग का नुक्स यानी लंगड़ेपन की कमी आप में ज़रूर कही जाएगी। और अगर मैं ये कह दूं कि आपके सिर्फ एक ही टांग है तो बात मजाक की हद तक पहुंच जाएगी। अगर आपको अमल करने का होश नहीं आता तो मेरे ही होश से काम लीजिए। गरज कि कुछ कीजिए और तबीयत से मंजिल बहुत दूर है। अगर आप शिद्दत बढ़ा लें तो मुद्दत में कमी जरूर पड़ जाएगी, बस लगाव की ज़रूरत है। अगर ख्याल में जिससे लगाव पैदा होता है इंसान जज्बा पैदा कर ले तो मोहब्बत भी शुरू हो जाती है। इसका सबक मैं आपको कब तक बताऊं? आपको तो ये चाहिए था कि धार्मिक उसूलों से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि आप मेरी गलतियां मेरे सामने रखते और मुझको होशियार करते, न कि आप खुद इससे बेखबर हो जाएं। आपको वास्ता भक्ति वालों से रहा। यहाँ ये चीज़ अपनी असली हालत में सीखना चाहिए थी और उसमें से जौहर निकाल लेना चाहिए था। हमें तो एक बच्चे से भी अगर उम्दा बात मिल सके तो उसको ले लेनी चाहिए। मैंने जाने कितना आपको लिखा, हर मर्तबा कोई ना कोई बात कारआमद ही बताई, यानी काम की ही बताई। ज़रा इयादा तो दे कीजिए, रिपीट तो कीजिए, मगर आपने 2-2, 4-4 रोज़ करके उनको छोड़ दिया। किसी एक को तो पकड़कर बैठ जाते, फिर मज़ा देखते। एक कातिल अपने बचने की फ़िक्र खुद ढूंढ लेता है। वो पूछता फिरता नहीं, इसलिए कि उस वक्त में ऐसा ना हो कि उसके बचाव की भी तरकीब खुल जाए। एक गुनहगार यही कोशिश करता है कि अपने गुनाहों को कैसे छुपाऊं। चीज़ बुरी है या अच्छी इससे मतलब नहीं, मतलब इससे है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ यानी बचाव में खुद उसका हिस्सा होता है। सो आप भी पंडित जी खुद गौर करें। नुस्खा पास में ही मिलेगा, मगर जब आपकी तबीयत में घाव ना लगेगा दूसरे को मरहम की फ़िक्र ना होगी। बहुत कुछ लिखा और लिख भी चुका हूँ। अपना अंदाज़ खुद ऐसा बनाइए कि रूहानियत की जौलानगाह यानी आध्यात्मिकता के मैदान में आप किसी से कमतर न रहें। ऐ कि पंजाह रफ्त दर ख्वाबी मगर ई पंजरोज दरियाबी। ऐ शख्स जो 50 दिन तक सोता रहा, कम से कम 5 दिन तो जाग कर कुछ प्राप्त कर ले।
पार साल के तजुर्बे ने मुझको बदेही तौर पर यानी स्पष्ट रूप से इस बात पर राग़िब कर दिया कि जन्मदिन जो अम्मा की बदौलत मनाया जाता है वो इसी तरह से होना चाहिए जैसे वे अपने लड़कों का मनाती हैं। मतलब सबाब से है, शोहरत से नहीं। इसलिए मैं ये मुनासिब समझता हूँ और आपको भी इसके करने के लिए मजबूर करता हूँ कि सिवाय बाबू करुणाशंकर के और किसी बाहरी आदमी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। लोकल मेंबर्स जमा हो जाएं, सुबह को सत्संग करें, बैठें और दोपहर का खाना खाएं अपने घर। शाम को सत्संग करें, रात को अपने घर जाएं। सुबह शाम नाश्ते की भी ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वह अपना अपना इंतज़ाम रोज़ ही घर पर कर लेते हैं। प्रसाद चढ़ाया जाए मगर उसमें 5 रुपए से ज़्यादा खर्च ना हो, बल्कि इससे कम हो सके तो बहुत अच्छा। ऐसे मौक़ों पर खाने की लज्जत नहीं देखी जाती जिसको छोड़ना है। मैं लिखता हूँ कि सत्यनारायण की कथा में कसार बनता है। आटा बहुत मामूली घी में गूंद लिया जाए, उसमें शक्कर मिला ली जाए। घी डालडा भी हो सकता है, जबकि यही चीज़ हम लोगों को ज़्यादातर मुयस्सर है यानी प्राप्त है। थोड़ा थोड़ा लोगों को बांट दिया जाए। ये ज़रूरी नहीं कि आधा आधा पाव का एक एक दोना दिया जाए। औरतों का बुलावा यानी सत्संगी औरतों का, या अगर किसी ख़ास और किसी से जान पहचान हो, वे भी 1 या 2 बजे जैसा कि कायदा है 4 बजे तक हों। उसमें कुछ बांटने की ज़रूरत नहीं, प्रसाद दिया जा सकता है। उसके बाद वो अपने घर चली जाएं। अगर सत्संग का शौक़ है तो दीगर औकात में वो आती ही रहती हैं। असल में जो भी 2-4 औरतें हैं वो लकीर पीटने ही चली आती हैं, और ये भी लिहाज हो सकता है कि मुमकिन है किसी मौके पर उनको मुश्किल कुशाई यानी कठिनता दूर करने में मदद मिल जाए। एक आध केस में तो भाई बिल्कुल ही बतवाजो इसलिए है, ज़्यादातर जब मर्द ही ब्रह्म विद्या के शौकीन नहीं, जिनका कि हक और फ़र्ज़ अव्वलीन है यानी पहला अधिकार है, तो औरतों से क्या उम्मीद की जाए। बच्चों को दुआ। न्याज़मंद रामचंद्र।